साथ। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ एक चीज और लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल से शनि की दूरी, जैसे मंगल यहां पे है और शनि यहां पे है, तो कौन कितनी दूरी होगी इसकी, कितनी दूरी हो गई, कोई बताएगा? सर ये तो डिग्री से ही देखेंगे ना। नहीं अरे दूरी बताओ, मैं वो दूरी कह रहा हूं, अपने से दूसरे भाव में हो गया अच्छा, ना, 30 डिग्री से, मतलब 30 डिग्री अपने से दूसरे भाव में हो गए। मंगल शनि की दूरी अपने से दूसरे भाव में अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। समझ करेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान अन्याय का विरोध करेगा, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, जानवर को, किसी मजदूर को मार रहा हो तो खड़ा हो रहेगा, क्यों कर रहे हो भैया ऐसा, क्या दिक्कत तुम्हें? ऐसे लोग, कमजोर लोगों के, ऐसे इंसान को चिंता बनी रहेगी। अब यही शनि यहाँ पे तीसरे में आ गया, तो मंगल शनि की दूरी कितनी हो गई? 60 डिग्री। ठीक है, मंगल यहाँ पे तीसरे भाव में आ गया, ठीक है। तो जीवन में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे जीवन में, तो अपने से तीसरा पराक्रम हो गया ना, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे जीवन में, ये फेस कर लेगा, तुरंत फेस कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मंगल से शनि की दूरी चौथे भाव में है, मंगल यहाँ पे, मतलब ये बात समझिएगा, यहाँ पे मंगल नहीं, मंगल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे शनि हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। मैंने क्या बोला, मंगल कहीं पे भी हो, उससे शनि इतने भाव आगे हो बस। यहां तक किसी को बात समझ में, तुम आगे चलो, भले बताइए। हाँ सर। मोनिका मैम आपको समझ में आया? अलीना मैम आपको? हाँ जी सर। जी सर जी। हाँ सही था मैम, आपको भी। मैंने कहा मंगल कहीं भी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस गांव में रख के, कहीं पे भी मंगल हो, उससे दूरी इतनी होनी चाहिए। ये बस सोचिएगा, लगन बता रहा हूँ, मतलब कहीं पे भी हो मंगल, उससे शनि चौथे भाव में हो। क्या करेगा? ऐसे इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, वो भी ज्यादातर मैंने देखा है उत्तर या पूर्व की तरफ, तो सॉरी पश्चिम की तरफ, अगर मंगल से शनि की दूरी चौथी है। ऐसे इंसान को हमेशा मानसिक कष्ट लगा रहेगा, वो कभी भी वो सोचेगा मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं क्या करूं यार, ये नहीं करूंगा, हमेशा मानसिक कष्ट उसको लगा रहेगा, जीवन भर लगा रहेगा। अगर यही मंगल से शनि की दूरी केंद्र में हो, अब केंद्र कैसे, अब आप, मैंने पूछा, मैंने कहा मंगल से शनि की दूरी केंद्र में हो, इसका मतलब क्या हुआ? सप्तम भाव में। अब क्या होगा देखिए, इसके दो पहलू, इसके दो पहलू हैं। क्या? मंगल यहाँ पे है ये, और शनि यहाँ पे है, तो भी अपने से केंद्र में है, ये 1 2 3 4 केंद्र में है, केंद्र में ना अपने से जी। 1 2 3 4, तो चौथा भाव केंद्र का होता है भाई, चौथा भाव केंद्र होता है ना। अगर यही शनि, हमें ये केंद्र नहीं मानना, केंद्र ये मानना है, यहाँ पे मंगल और शनि यहाँ पे हो, यहाँ मंगल और शनि यहाँ हो, यहाँ मंगल और शनि यहाँ हो, ये केंद्र के अंदर ये वाला केंद्र मानना है। अच्छा, मेरी बात समझ गए आप लोग? वही 1 4 7 और 10वां भाव। हाँ, वो भाव केंद्र, यहाँ से तो आप देख, आप कहीं यहीं से काउंट ना करिएगा कि मंगल शनि केंद्र में आ गया, यहाँ से काउंट मत करिएगा, ठीक है। ये अगर केंद्र में होगा दूरी चौथे भाव में, तो इंसान को कह देगा एक बारी तुम जेल के अंदर जरूर जाओगे, या थाने के अंदर जाओगे, बोल दीजिएगा, आंख बंद करके बोल दीजिएगा, ठीक है। शाहरुख खान का है, शाहरुख खान का है, गया ना वो, हाँ। बच्चे के केस में गया ना, वो जाएगा जरूर, पक्का 100% जाएगा। अब किसी लड़की का है, मैंने एक लड़की को जानता हूँ, उसका मंगल शनि चौथे है, तो उसके भाई ने कोई क्राइम किया, तो पुलिस ने उनसे कहा एक मिनट मैम आ रही है, थोड़ा सा आपसे लेना है, तो उसको थाने बुलाया था लिखा पढ़ी करने के लिए, तो गई। एक को मैं जानता हूँ, इंसान को बेचारा इतना शरीफ है, लेकिन जमानत के लिए उसको साइन करने पड़े थाने के अंदर,
तो वो जाएगा, पक्का जाएगा, ये मान के चलिएगा जाएगा। अब मंगल से शनि जो दूरी होगी 5वें भाव में, मंगल यहां पे बैठ गया, शनि यहां पे। संतान जो होगी ना, अगर संतान हुई, संतान नहीं है तो एक अलग पैदा होगा, अगर संतान है तो संतान होशियार होगी लेकिन चालाक भी बहुत होगी। होशियार के साथ साथ चालाक भी होगी कि पिताजी से कैसे पैसे निकलवाएं हमें, माता जी के तो माता जी से कैसे पैसे निकलवाएं। चालाक भी होगी होशियार के साथ साथ। चालाक होता अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ बना दे, नहीं माँ बाप के प्रति चालाक हो, फ्रेंड्स को बनाता है। और स्वार्थी होगी, उससे कहो बेटा हम तुम्हें ये चीज दिलाएंगे, चलो मेरे साथ मार्केट, तो चल देगा, सब चल देगा। चालाक और स्वार्थी जरूर होगी, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगर यही शनि मंगल से शनि की दूरी 6ठे भाव में आती है तो क्या करेगा ये, मोबाइल कर लीजिए प्लीज, मोबाइल कितना बज रहा है, मोबाइल यूज कर लीजिए। हेलो, मोबाइल यूज कर। अब ये 6ठे भाव में अगर हो मंगल शनि की दूरी, इसका मान सम्मान तो ठीक रहेगा, लेकिन ये दूसरों को कष्ट दे सकता है। इससे घर वाले इसके साथ खुश ना रहे, वाइफ खुश ना रहे, संतान खुश ना रहे, मित्र खुश ना रहे, दूसरों को कष्ट दे सकता है ये इंसान। दूसरों के लिए कष्टकारी कहीं ना कहीं से हो सकता है, ये खूब करने की कोशिश करे, हो सकता है कहीं ना कहीं से सास इसको पसंद ना करे, ये खूब करे लेकिन कहीं ना कहीं से इसको प्रॉब्लम आ सकती है। बॉस को हो सकता है बॉस करे तुमसे हमें फायदा नहीं है, कुछ भी होगा। अब यही 7वें भाव में अगर हो मंगल से शनि की दूरी, मानसिक तनाव होगा, ये हमेशा मानसिक तनाव में रहेगा। अगर यही मंगल शनि की दूरी केंद्र में हो जाए, केंद्र मतलब यहाँ पे मंगल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अपने साथ में केंद्र के, तो तरक्की जरूर होगी। ऐसे इंसान तरक्की जरूर करता है, 100% करेगा सर, कोई रोक नहीं पाएगा ऐसे इंसान। कुंडली में ग्रह कहीं हो, कैसे हो, हमें मतलब नहीं है। मंगल शनि अगर केंद्र में साथ में आ गया, तरक्की करेगा ही। एक्सीडेंट हो ना हो एक अलग बात, तरक्की की बात करता। अगर यही मंगल से शनि की दूरी 8वें भाव में, 9वें भाव में हो, दुर्घटना ऐसे इंसान के साथ होगी, 100% होगी, मान के चलिएगा। ऐसा इंसान नर्सिंग होम में एडमिट होगा या एक दिन के लिए होगा, पक्का होगा, 100%। ऐसे इंसान की कन्या जरूर होगी, या हो सकता है पहले संतान कन्या ही हो, या पहले संतान कन्या ही हो, ऐसे पक्का बोल दीजिएगा उसको। जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, मैं 100 कुंडली में देखिए वो सूत्र बता रहा हूँ। संतान से ऐसे इंसान को संतान से कष्ट या संतान से दुख ऐसे इंसान को मिलेगा। मंगल शनि की दूरी अगर 8वें भाव में, मान के चलिएगा। अगर दूरी 9वें भाव में है तो अब यही मंगल से शनि की दूरी 10वें भाव में होगी, 9th में सर, 9th नहीं सर। सर, अभी 8th बताया आपने, दुर्घटना होगी, कन्या पैदा होगी। तो 9th को बताया मैंने, तो 9th को बताया, तो 8th वाला फिर रह गया फिर सर। तो 8th वाला है क्या? अब 8th वाला मंगल शनि की 8th, अच्छा हाँ वो गलती मैंने वाली किया, मंगल शनि की 8th भाव। अब 8th भाव में अगर होगा, जातक में उतावलापन बहुत रहेगा, हर काम को जल्दबाजी बहुत जल्दी करने की कोशिश करे, उतावलापन बहुत रहेगा। ऐसा इंसान बिजनेस में या नौकरी में या सेल्फ के बिजनेस में धीरे धीरे उन्नति करता है, लेकिन 100% करता है, जरूर करेगा, पक्का बात करेगा। ऐसा इंसान हिम्मत ना हारे तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक उसने कल्पना नहीं की, धीरे धीरे करेगा, सब कुछ खत्म होने के बाद करेगा। हो सकता है उसके बाद पूरी काली रात आ जाए, सब कुछ बिक जाए उसका, लेकिन करेगा 100% करेगा और अच्छी तरक्की करता है। उसके में स्वार्थीपन हो सकता है। स्वार्थीपन क्या होगा?
वो हो सकता है अपने फ्रेंड से कह दे, अपने फ्रेंड से कोई काम करा दे और खुद काम करना हो तो खुद ना जाए, कह दे बहाना कर दे यार हम नहीं कर पाएंगे। स्वार्थीपन हो सकता है उसके में उतावलापन हो सकता है कि हर काम को जल्दी करने में उसके में उतावलापन रहेगा, यार जल्दी करो हर काम को बिना डिसीजन के कर लेगा। जैसे राहुल लगन वाले की पहचान, अगर राहु कुंभ लगन में नहीं हुआ, कुंभ की राशि, शनि की राशि में सर डिस्टरबेंस हो रही है ज्यादा, आपकी आवाज ना बड़ी वो हो रही है मेरे में, या तो पता नहीं, या तो किसी का ऑन है ये आप लोग माइक। म्यूट कर लीजिए, जिसका भी हो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मंगल से शनि की दूरी 8वें भाव में होगी, ऐसे इंसान उतावलापन करता है, वो बिना सोचे समझे कोई काम को करता है, जैसे राहु लगन में। लेकिन राहु की स्थिति लगन में तभी होगी जैसे शनि होगा, शनि अच्छे भाव में होगा तो राहु अच्छा होगा। ठीक है, अब मंगल से शनि की दूरी उतावलापन करेगी अगर 9वें भाव में, 8वें भाव में होगा। 9वां करा दिया, 9वां दोबारा करा दूं? हो गया सर 9वां तो। ठीक है, अब शनि, मंगल से शनि की दूरी 10वें भाव। तो एक डाउट है सर, लाइक आपने बोला दुर्घटना, अगर मंगल से शनि 8वें में तो वो अपनी देख रहे हैं शनि को। मैंने 8वें का, मैंने मंगल शनि 9वें भाव में कहा, मंगल शनि की 9वें भाव में दुर्घटना, तो दुर्घटना ओके। 9वें एक्चुअली 8वें को ना 9वां करा दिया गलती से मैंने। अच्छा, मैं दोबारा कराता हूँ, मंगल से शनि की दूरी अगर 9वें भाव में हो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9वें भाव में मंगल से शनि की दूरी, तो दुर्घटना हो सकती है अगर 9वें भाव में। ऐसे इंसान का संतान नहीं होगी, संतान को मतलब पुत्र मानते हैं, या उसकी पुत्री जरूर होगी या पहली संतान पुत्री होगी। संतान को कष्ट हो सकता है, या संतान से दुख मिल सकता है, या संतान से अलगाव हो सकता है। अलगाव क्या, संतान फॉरेन चीज है, वो यहाँ पे हो, संतान प्रेम करती हो, फादर मदर से ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे हो सकता है उनकी मृत्यु पे ना पहुंच पाए, उनके एक्सीडेंट पे ना पहुंच पाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का सा हो सकता है। अब बात करते हैं मंगल से शनि की दूरी 10वें भाव, मंगल से शनि की दूरी 10वें भाव में। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, ये थोड़ा सा हर तरह का कष्ट दे सकती है, ये चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, ये प्रॉब्लम। मंगल से शनि की दूरी अगर 8-10वें भाव में है, अब आपको क्या देखना है, अब इसका तरीका होता है देखने का। सपोज करिए मंगल शनि यहाँ पे कहां पहुंच गया, 10वें भाव पहुंच गया, ये 10th हाउस जॉब का है, तो आपको जॉब से अपने बॉस से कष्ट रहेगा। अब मंगल यहाँ पे है, अब 10वां भाव कौन सा होगा, ये होगा, तो भाई से कष्ट हो सकता है, ऐसे इंसान अपने पड़ोसी से कष्ट रह सकता है। जिस भाव से मंगल जाएगा पीड़ा वही पीड़ा उसको मिलेगी, जिस जगह पहुंचेगा। मेरी बात समझ रहे आप लोग, वहीं से ही उसको पीड़ा मिलेगी जिस भाव में जाएगा। अब मंगल से शनि की दूरी 11वें भाव में हो, इसकी दशा हो जाए, इसकी अंतर दशा हो जाए, आप लोग एक चीज में धोखा खा जाओगे। मेष लगी कुंडली है, अब यहां पे होगा, ये शनि की राशि आ गई 11वें भाव में, कोई इंसान कुंडली देखेगा कहेगा मेष लगन की कुंडली है भैया, 11वें भाव के चल रहा है, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा होगा, यही कहेगा। ऐसे इंसान को धन की हानि हो जाएगी। ये अगर 1 लाख रुपए कमाएगा तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, तो चल आखिरी में हो जाते जाते कराते। अगर उससे मंगल से शनि की दूरी 11वें भाव में हो गई, ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसको कैसे पकड़ना है, आपको ये पता लगे धन की हानि है। अब ये मंगल सपोज करिए यहां पे है, अब यहां से मंगल कहां जाएगा 11वें भाव में, यहाँ पे आ गए, 5वें भाव में। यहाँ पे आ गए, तो आप कह दोगे धन की हानि है। कैसे धन की हानि होगी,
जो मैं ट्रिक लगाता हूँ, मैं ट्रिक क्या लगाता हूँ यार, बच्चे के एडमिशन में क्या तुमने 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए क्या नहीं? या बच्चे ने पैसा बर्बाद कर दिया, या बच्चे की बीमारी में पैसा चला गया तुम्हारा, क्या धन की हानि हुई है क्या? मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं पहले बोलता हूँ कि तुम्हारे धन की हानि हुई है, वो कहता हुई है, तो मैं सोचता हूँ क्या इसके कारण हुई है तुम्हारी कहानी, क्या मैं बीच में ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि शनि किस भाव में गया उसको मैं ये टेक्निक खुद यूज करता हूँ, तो आप भी टेक्निक यूज करके देख सकते हैं कि किस भाव में जा रहे हैं। सर इधर वो रूल अप्लाई नहीं करता कि शनि जिस भाव में जाता है उस भाव को अच्छा करता है। हाँ तो अच्छा करेगा, शनि जिस भाव में जाएगा बच्चा संतान देगा, शनि जिस भाव में जाएगा क्या कारक को बढ़ाएगा ना वो। नो, जैसे आपने बोला लाइक 11th में शनि है और 1st में मंगल है मेष, तो शनि अपने ही घर में रह के फिर भी धन आनी होगी। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसकी 11वें से चला गया, अपने से 11वें चला गया, ये इसकी शत्रु राशि है मंगल शनि की। शनि शत्रु राशि, देखिए आप चीजों को पकड़िए, आप जब नहीं पकड़ेंगे ना तब तक छोटी छोटी चीजें पकड़िए, वो किससे जा रहा है, अपने शत्रु से जा रहा है वो। ओके, हम लोग ये इसी पे बैठे कि वो भाव को अच्छा करता है। हाँ, वो पकड़ के बैठे हैं। आपको वो वैसे उस तरह का समझा नहीं बनना, आप लोगों को अलग तरह का बनिए, आप बिल्कुल अलग तरह का। वो तो ये पता है कि शनि जहां बैठता है भैया वहां पे तरक्की करता है, ये लेकिन वो टेक्निक लगाइए आप कि किससे जा रहा है। हमारा पड़ोसी अगर अच्छा कमाएगा क्या तो हम उसको पैसा खींचेंगे उससे, ये समझ लीजिए। अब शनि जो है 12वें भाव में जा रहे हैं, मंगल यहाँ पे, शनि यहाँ। अब क्या करेगा 12वें भाव में जाके, पत्नी से उसके सामंजस्य सही नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। एक पूरब की तरफ जाएगा तो दूसरा दक्षिण जाएगा। वाइफ की अपने रिश्तेदारों से दूरी रहेगी, ससुराल वालों से पत्नी की नहीं पटेगी, चूल्हा गैस का अलग कर सकती है, या बार बार कहेगी हम सुबह खाना बनाते हैं शाम का खाना हमारी ननद बनाए, इस तरह का लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। या बहुत ज्यादा रिश्तेदार घर में आ जाएंगे तो भाग चली जाएगी, मायके चली जाएगी, तो उसकी वाइफ की अपने रिश्तेदारों से दूरी रहेगी, ये ध्यान के मान चलिएगा। पत्नी बहुत बोलने वाली होगी, बहुत बोलेगी, बिना बोले चुप ही जाएगी, उसको बोलना ही है बीच में, बोलने भैया तुम्हारी पत्नी बहुत बोलने वाली है क्या, वो कहेगा हाँ भैया बिन बात बोलती रहती है। कार्य में ऐसे इंसान के पहले रुकावट आएगी, कोई कार्य करेगा उसके रुकावट आएगी, मकान खरीद जाएगा तो पहले रुकावट आ जाएगी, जॉब करेगा तो जॉब हो सकता है छोड़ दे या रुकावट आ जाए, बहुत दिनों बाद उसको जॉब लगे, उसको रुकावट आए, वो रुकावट लेके चलेगा। मेरी बात आपको लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। मतलब आपको चीजों को समझना है, चीजों को आपको समझ के करना है कि कैसे इसको करें कैसे नहीं करें, हर चीज सोच समझ के आपको एक एक चीज करनी है कि कैसे करें और कैसे नहीं करें। सर बट व्हाई अपने से 12वां हो गया इसलिए? अपने से 12वां हो गया ना वो। हाँ। जब अपने से 12वां हो गया तो वो दिक्कत पैदा करेगा तुरंत, वो कहेगा क्या वो शत्रु से जा रहा है 12वें, शत्रु से 12वां। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मंगल यहाँ पे, अब चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को आप समझने की कोशिश, मंगल यहाँ पे सब बात। अब आप लोग बताइए, खुद ही बताइएगा, मंगल यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, अब आप बताइए कि वो क्या होगा, रिश्तेदारों से दूरी होगी जो मैंने आपको बताया, क्या होगा बताइए, खुद बताइए। मंगल यहाँ पे, शनि यहाँ पे है, क्या होगा बताइए। यस सर, संबंधों में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा होंगी। कहाँ पे होगी? अपने ननिहाल पक्ष से हो सकती है, ननिहाल पक्ष। देखिए ये मैंने ऐड किया है कि मेरे दिमाग, पहले तो मैं कहूंगा भैया तुम्हारी पत्नी की अपने रिश्तेदारों से दूरी रहती है, वो कहेगा हाँ रहती है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपके मामा मामी वगैरह इन लोगों से रहती हो कहीं पे, तो आपको आगे क्वेश्चन पुट करना है, तो सोचेगा इनको ये कैसा लगे वहां से होगी। आपको भाव पकड़ना है, भाव को सोचना है, इस तरह तब के आपको आंसर देना है।
ठीक है, यहाँ पर ये बोलना है कि आपकी पत्नी की आपकी ननिहाल में किसी ना किसी के साथ में नहीं, लड़ाई पहले ये झगड़ा नहीं है। बोलना, पहले ये नहीं बोलना। ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी? शुरुआत ये करनी कि आपकी पत्नी की आपके रिश्तेदारों से दूरी है क्या? ठीक है। वो कम बैठती है क्या? ये लड़ाई झगड़ा रहता है क्या? पसंद नहीं है। उसमें सास ससुर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और उसके बाद आपको अगला स्टेप देखना है कि मंगल से शनि किस भाव में गया है। अगर मंगल से शनि तीसरे भाव में गया होगा, यहां गया होगा, तो आप कहेंगे आपके भाई से क्या दिक्कत है, नहीं पड़ती क्या, या भाई की वाइफ से नहीं पड़ती, या भाई की वाइफ से नहीं पड़ती। अब क्या होगा? अब सपोज करिए, सिंपल सा, मंगल से शनि यहां पे आ गया, सपोज करिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करिए मंगल यहां पे है, शनि यहां पे है। अब किससे नहीं पटेगी? अब किससे नहीं पटेगी? पिता से और बड़े जो भी इनके घर के बड़े लोग होंगे उनसे नहीं पटेगी। बड़े लोग होंगे, उनसे नहीं बनेगी बीवी की, उनकी वाइफ की। हाँ। अब आपने एक चीज और ध्यान नहीं दी है इसमें। दादा दादी नहीं, रिश्तों को कैसे जोड़ते हैं? रिश्तों को यहाँ पर इसके रिश्ते को जोड़िए, समझिए। अब इसके भाई का घर कौन सा होगा? 10th। इसके भाई, ये जातक है, जातक के भाई का पूरी कुंडली है ना, पूरी कुंडली है। ये लगन हो गया, तो छोटे भाई बहन कौन से होंगे? तीसरा होगा ना, तीसरा। छोटा हो 11वां बड़ा होगा। तीसरा हो गया ना। अब इसकी पत्नी कौन होगा? 7वां। ओके, नहीं, भाई की पत्नी 9th हाउस। 9th हाउस हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आप वो रिश्ता भी पकड़िए ना, आप डायरेक्ट रिश्ता पकड़ो, इनडायरेक्टली नहीं देख रहे हो रिश्ता। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि आपके भाई की पत्नी से क्या लड़ाई झगड़ा है क्या? नौदीन देवरानी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो जेठानी देवरानी में बोलचाल बंद होती है, क्योंकि मैंने ये रिश्ता पकड़ा एक जगह। मैंने पूछा था उनसे कि आपकी किससे हुई थी, ये भाई से है, पिता से प्रॉब्लम आई थी? कहते नहीं भैया, हमारी पत्नी की उनसे नहीं है। तो मैंने किससे है, मैं रुक गया था। उन्होंने कहा मेरे जो छोटा भाई है उसकी वाइफ से है। तो मैंने फिर ये निकाला रिश्ता, यहां से ये भी तो जा रहा है रिश्ता। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है आपको? तो रिश्ते दिमाग में रखिए, इनडायरेक्टली रिश्ते भी रखिए। आपको वहां तक उसको चोट करनी है कि वो सोचे मैं हर एस्ट्रोलॉजर के पास होया हूं भैया, उसने किसी ने बताया, इन्होंने ये चीज कैसे बता दी है। कोई ना कोई टेक्निक तो इनके पास है, या ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आगे हम इनके पास भेजेंगे, इनके पास लोगों को लेके आएंगे कि हमें रिश्ता तक बता रहे हैं। तो हमने कोई नई चीज थोड़ी बताई है, हमने दिमाग लगाया और रिश्ता पकड़ा या बता दिया, उसको रख दिया, बात खत्म। 4-5 रिश्ते आपको बताने हैं, ये 4-5 रिश्ते, और उसको और नजदीक जाना है। और नजदीक जाने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे और नजदीक जाना है तो कैसे जाओगे? यहाँ पे स्त्री राशि है, पुरुष राशि है। मेरी बात समझे आप? मेरी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। आप यहाँ पे स्त्री नक्षत्र है, पुरुष नक्षत्र है। अगर दोनों पुरुष नक्षत्र हो गए तो पक्की बात है पत्नी नहीं होगी, फिर वही होगा भाई या दादा या बड़े बुजुर्ग, कोई हो सकते हैं। अगर दोनों स्त्री हैं, ये भी स्त्री राशि और नक्षत्र भी स्त्री है, तो भैया किसी स्त्री से उसको प्रॉब्लम है क्या? तुरंत बोलिए। मंगल से शनि की दूरी 12वीं, मंगल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखिए मंगल, यहाँ पे शनि 12वीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर एक्चुअली मान लो जैसे यहाँ पर सिंह राशि है ना, मान लो ये मान लेते हैं 9वें भाव में सिंह है, यहाँ पे ये सिंह राशि, हाँ मंगल हाँ यहाँ जी। बैठा हुआ है। है बेटा, और शनि तीसरे भाव में। नोट कर लीजिए, गीतिका मैम नोट कर लीजिए, गीतिका मैम जिसके बारे में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। वो सबको म्यूट करूंगा तो कोई क्वेश्चन पूछ पाएगा। हाँ बताइए, यहाँ पे सिंह है, ये शनि हो गया। शनि तीसरे भाव में बैठाएंगे ना? नहीं, मंगल 12वें, दूरी 12वें है ना शनि की। अच्छा ठीक है, हाँ जी 12वें है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ बताइए। तो हाँ, अब आप अभी क्या कहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर पुरुष राशि है तो
मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे ये कौन सी स्त्री है पुरुष है, पहले बताइए। ये पुरुष राशि। ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पुरुष राशि, ठीक है, ये पुरुष राशि होगी। अब उसको क्या करेंगे? नक्षत्र ढूंढेंगे। अब नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र ढूंढेंगे, नक्षत्र ढूंढेंगे ना कि किस नक्षत्र में है शनि। अच्छा, अब जैसे सपोज करिए हम बता रहे हैं आपको, शतभिषा, मृगशिरा, मैं लिखा चुका हूं, आपको देख लीजिएगा, मूल। हाँ जी, ये क्या हो गया? शतभिषा राहु का नक्षत्र है और मृगशिरा जो है वो मंगल का नक्षत्र। हाँ, ये क्या हो गया? कौन से हैं? पुरुष नक्षत्र, नपुंसक नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र, ये सब होते हैं ना। हाँ जी, हाँ, तो आपको ये देखना है ये कौन सा नक्षत्र है। अगर ये पुरुष नक्षत्र में आ गया सपोज करिए, तो आपको बोल रहे हैं भैया किसी पुरुष की होगी। ये मैं टेक्निक लगाने की बात कर रहा हूँ, आपको कैसे रिसर्च करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, रिसर्च की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपका काम शुरू होता है। बिल्कुल, मतलब ये रटा रटाया मत करिए, मैं आपको रट के दे दूंगा कोई चीज और आप रट लोगे। मैं अपना कुछ देने वाला आपसे नहीं हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा अपना। मैं आपको उस चीज में प्रैक्टिस करा दूंगा आपको बस। आप ये सोच रहे हो कि सर अपने कॉम्बिनेशन दे देंगे, अपने वो दे देंगे। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप कहां तक सोच सकते हो, आपकी मेमोरी कहां तक जा सकती है। जहां तक आपकी मेमोरी बंद है वहां से शुरुआत करो। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? बहुत बढ़िया। आपको कोई दिक्कत आ रही मोनिका मैम? किसी को दिक्कत आ रही है मैम आपको? नहीं सर, नहीं, अब समझ आ गया सर। क्लियर आ गया? ठीक है। आपको पुरुष नक्षत्र कौन सा होता है, एक कागज नोट कर लीजिए, दीवार में चिपका दीजिए। स्त्री नक्षत्र नपुंसक कौन से होते हैं, ये चिपका दीजिए। आप अग्नि तत्व, वायु तत्व, जो को बताइए आपको, ये सब लेके प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस करना कि ये यहाँ इतनी दूरी, इतनी सी दूरी है। वक्री वाले अपने वो चैप्टर बना लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने वाला जो कंसेप्ट है वो तेज हो रहा है, मुझे रोक दिया कि सर 2 मिनट रुक जाइए, कि सर आप ही इसको समझा दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनिए, प्रैक्टिस करिए, आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा। और अपनी रिसर्च भी करते रहिए आगे। कहाँ रिसर्च होगी? कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये सेकेंड हाउस में वक्री शुक्र आपने बोला, बहुत धन होगा, लग्जरीज चाहिए होगी, तो वक्री नहीं है तो भी एनीवे शुक्र को धन होएगा ही ना अपने घर में। सेकेंड हाउस उसका नहीं, वो चीज पक्का नहीं है। देखिए ये वैदिक है, इसमें ये केवल नक्षत्र अंश, जब मैं एक एक पार्ट में आऊंगा ना, मैं ये करवाने के बाद फिर ग्रह पे आऊंगा, कौन सा ग्रह किस अंश पे किस राशि में क्या फल देगा, किस भाव बैठ, तब आपका माइंड क्लियर होगा। अभी उसमें मत जाइए, आप डीपली अभी मत जाइए, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलिए बस। मैंने वक्री बात की तो वक्री पकड़ी बस, ठीक है मैम? ओके, उसमें कंफ्यूजन रहेगा। आप वक्री है तो वक्री पकड़िए, आगे चलेंगे दिक्कत आ जाएगी। मैं अब कराऊंगा हर भाव में हर ग्रह का क्या रिजल्ट होता है, कितने अंशों पे क्या रिजल्ट देगा, अब मैं वो कराऊंगा। तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वक्री को रखिएगा और उसको रखिएगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले वक्री खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप रखेंगे ना रजिस्टर अपने साथ में, तो आपको पूरा कंपैरिजन दिख जाएगा। ओके जी, ठीक है, चलिए बंद करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।